जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से प्रिय दर्शकों प्रस्तुत हूँ आप सबके समक्ष फरवरी महीने का राशिफल लेकर के। वर्ष 2026 का दूसरा महीना और मकर राशि के जातकों के धन स्थान पर पंचग्रही योग का बनना क्या परिणाम देगा, आइए जानते और समझते हैं। मकर राशि के जातकों के लिए आपके भाग्येश बुध 3 फरवरी को मकर राशि से आपके धन स्थान पर कुंभ राशि पर चले जाएंगे। अब ये राशि बुध के मित्र की राशि है। बुध के मित्र अर्थात शनि की राशि है। शनि एक घर आगे ही गोचर कर रहे हैं अर्थात कंपोजिट रिलेशनशिप में ये अधिमित्र की राशि हो जाएगी। फलतः भाग्येश बुध इस महीने आपको बहुत अच्छे परिणाम देंगे। न केवल इस महीने बल्कि अगले महीने भी इसी राशि पर रहने वाले हैं बुध। तो बड़े शानदार परिणाम आपको भाग्य से रिलेटेड धन की प्राप्ति, आपके कुटुंब में शांति और कुटुंब की संपत्ति की प्राप्ति, स्पीच से रिलेटेड काम यदि आप काम कर रहे हैं, वाणी से रिलेटेड जो काम कर रहे हैं उसमें बहुत जबरदस्त आपको परिणाम देगा। और प्रभाव, आपकी वाणी का प्रभाव बढ़ रहा है। तो वाणी के कारक है बुध, बुद्धि और बुद्धिमत्ता के कारक है, बौद्धिक कौशल के कारक हैं, कैलकुलेशन आदि के कारक हैं, फाइनेंस वित्त आदि के भी कारक बुध होते हैं। तो वो जो है आपके वाणी स्थान पर गोचर करेंगे तो बहुत अच्छे। अतः सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए भी बहुत है, जो भी स्पीच से संबंधित काम करते हैं, आप काउंसलर हैं, आप सलाह देने का काम करते हैं, वित्तीय सलाहकार हैं, बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं, सेल्स एंड मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं, ये सब क्षेत्र आपके लिए बुध की वजह से मकर राशि के जातकों के लिए बहुत अच्छा है। और आगे न केवल इस फरवरी में बल्कि मार्च में भी शुक्रदेव 6 फरवरी को जो आपके कर्म के एक स्वामी हैं वो भी यहीं पर आ जाएंगे बुध के साथ धन स्थान पर। तो शुक्र और बुध का यहां पर लक्ष्मी नारायण योग बनेगा। और एक दूसरी तरीके से इसको आप समझने का प्रयास करिए कि भाग्येश और कर्मेश दोनों आपके धन स्थान पर, तो भाग्य और कर्म दोनों से आपको धन की प्राप्ति है। और कौन सा धन? एक्युमुलेटेड वेल्थ, आपका संचित धन, आपका कोष, आपका बैंक बैलेंस बढ़ाने वाले हैं बुध और शुक्र। और शुक्र तो धन के कारक ही हैं, वेल्थ के कारक हैं, वैभव के कारक हैं। तो ये और बुध मिलकर के बहुत अच्छे परिणाम यहां पर देंगे। अब आगे 13 फरवरी को सूर्यदेव जो आपके अष्टम स्थान के स्वामी हैं, अचानक धन प्राप्ति के योग जो बनाते हैं, अचानक अर्थात दूसरों के द्वारा संचित किया हुआ धन, या फिर जहां पे आपने सोचा ना हो जितने मात्रा में लाभ उतनी मात्रा में, उससे अधिक मात्रा में लाभ दिलाने वाले जो ये अष्टम भाव होता है। तो अचानक धन प्राप्ति के जो स्वामी हैं वो सूर्यदेव भी आपके धन स्थान पर चले जाएंगे। तो फलतः मकर राशि के जातकों के लिए न केवल भाग्य और कर्म से बल्कि दूसरों के कर्म द्वारा अनअर्न्ड वेल्थ का भाव होता है, जहां पर आपने मेहनत नहीं की है वो धन भी प्राप्त होने के योग बनाते हुए यहां पर सूर्यदेव दिख रहे हैं। मंगलदेव लगातार आपके इस पूरे महीने 23 फरवरी तक मंगलदेव आपकी राशि पर उच्च के होकर गोचर कर रहे हैं। भूमि भवन के स्वामी होते हैं मंगलदेव। ऊर्जा उत्साह के स्वामी, तो ऊर्जा उत्साह प्रॉपर्टी इस सब के स्वामी मंगल आपके लिए बहुत अच्छे परिणाम दे रहे हैं। और चतुर्थ के स्वामी भी हैं आपके। चतुर्थ के स्वामी का उच्च का होना रोचक पंच महापुरुष योग राजयोग बना करके 23 फरवरी तक यहाँ रहेंगे मंगल। तो मंगल की स्थिति 23 फरवरी तक तो और बहुत अच्छी है। उसके बाद 23 फरवरी को मंगल भी इन युतियों को ज्वाइन कर लेंगे। तो यहाँ पर टोटल मिल जाएंगे 5 ग्रह हो जाएंगे 23 फरवरी के बाद। तो मंगल चूंकि आपके चतुर्थ भाव के स्वामी हैं तो इनका मैनिफेस्टेंस कम हो जाएगा और इनकी शुभता बढ़ जाएगी। और केंद्र के स्वामी होकर धन स्थान पर गोचर करेंगे और आपके इनकम के भी स्वामी हैं मंगल। तो इनकम को बढ़ाएंगे, सुख को बढ़ाएंगे, प्रॉपर्टी आदि का लाभ करा रहे हैं। क्योंकि प्रॉपर्टी यहाँ से देखी जाती है, यहाँ के स्वामी हैं और ये कुटुंब की प्रॉपर्टी, तो कुटुंब की प्रॉपर्टी का लाभ भी यहाँ पर कराते हुए दिख रहे हैं। पारिवारिक संपत्ति प्राप्त हो सकती है, परिवार में सुख समृद्धि बढ़ती हुई दिख रही है। आपका एक्युमुलेटेड वेल्थ भाव बहुत तेजी से एक्टिवेटेड है, अच्छे से एक्टिवेटेड है। बस अपने शुभ कर्म करते रहें, अच्छे कर्म करते रहें, ताकि जो यहाँ से लॉस का भाव है, तृतीय से जो लॉस का भाव होता है वो कोई लॉस ना होने पाए। अगर कर्म की शुभता बनाए रखेंगे तो उसका कोई नुकसान नहीं होने पाएगा। एक चीज यहाँ ध्यान रखना होगा, राहु देव इस स्थान पर पहले से बैठे हुए हैं, अपनी ही राशि पर बैठे हैं। कुंभ राशि के कोलार्ड होते हैं, सह स्वामी होते हैं राहु, अच्छे परिणाम देने के लिए यहाँ पर बाध्य हैं। लेकिन आउट ऑफ द बॉक्स जाकर के धन संचय करने की एक प्रवृत्ति देते हैं।
आउट ऑफ द बॉक्स जा करके, मतलब अपरंपरागत तरीके से आप धन को संचय करने का, धन को रोकने का, अपना बैंक बैलेंस बढ़ाने का प्रयास कर सकते हैं। राहु जब से आए तब से ये प्रयास आपका जारी भी है, लेकिन यहीं पे कहीं कहीं गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि राहु तो थोड़ा सा अलग हट के सोचवाता है। उस सोच में जरूरी नहीं कि हमेशा आपका फायदा ही हो, थोड़ा सावधान रहें। दूसरे, राहु के साथ अलग अलग ग्रहों की युतियां बनेंगी। जैसे यहाँ पर बुध के साथ अगर युति को देखें तो बुध और राहु की युति द्वितीय स्थान पर अच्छी मानी गई, खासकर वाणी। तो वाणी और स्पीच आपकी बहुत अपरंपरागत तरीके से आपके लिए लाभ पहुंचाने वाली है। दूसरा, यहां पर शुक्र के साथ राहु की भी युति बन रही है। शुक्र जो आपके कर्म स्थान पर स्वामी है, तो राहु का स्वभाव है जिस ग्रह के साथ बैठा है उस ग्रह के इंपॉर्टेंस को बढ़ा देता है, उस ग्रह की इक्वालिटी को बहुत मैग्नीफाई कर देता है, बहुत बढ़ा देता है, विस्तार कर देता है। तो शुक्र के चीज़ों को जब विस्तार देगा तो हो सकता है कुछ चरित्र में विचलन आने की संभावना हो सकती है, क्योंकि यह स्थान भी लिबिडो का है, तो उस पर थोड़ा सा नियंत्रण रखेंगे। बाकी अच्छे परिणाम तो धन से संबंधित निश्चित, धन और करियर से संबंधित ग्रोथ तो निश्चित होकर के रहेगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अब यहाँ पर सूर्य के साथ भी है राहु, तो सूर्य को इक्लिप्स करते हैं राहु। सूर्य को इक्लिप्स करते हैं अर्थात सूर्य ग्रहण लगता है। सूर्य ग्रहण के कारण वाणी में कभी कभी आपको 13 फरवरी के बाद देखेंगे कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास का अभाव दिख सकता है, या अति आत्मविश्वास के शिकार आप हो सकते हैं। दूसरा क्या हो सकता है, आप फाल्स ईगो के भी शिकार हो सकते हैं। लगता है कि कोई जानबूझकर कोई आपका अपमान कर रहा है परिवार में, तो उससे थोड़ा सा बच के रहे। ससुराल पक्ष से भी ऐसी आप अपेक्षा ऐसी चीज़ें महसूस कर सकते हैं कि जानबूझकर कोई अपमानजनक बातें आपके विरुद्ध की जा रही हैं, लेकिन ईगो को थोड़ा सा डाउन रखेंगे तो ये समय बेहतर होकर के गुजर जाएगा। मंगल के साथ अंगारक योग यही बनेगा जब 23 फरवरी से मंगल यहीं आएंगे। मंगल और राहु का अंगारक योग यहाँ पर वाणी में थोड़ी सी विकृति लाता हुआ दिख रहा है 23 फरवरी के बाद। क्रोध युक्त वाणी, अहंकार युक्त वाणी, बहुत ही गर्मी वाली वाणी, लड़ाई झगड़ा हो जाए ऐसी वाणी बोल सकते हैं, उस पर नियंत्रण रखिएगा। देवगुरु बृहस्पति आपके छठे स्थान पर गोचर कर रहे हैं। द्वादश भाव के स्वामी छठे स्थान पर गोचर कर रहे हैं। विपरीत राजयोग जरूर बनाएंगे, लेकिन स्वास्थ्य का आपको ख्याल रखना चाहिए, खासकर लीवर और पेट का जरूर ख्याल रखना चाहिए। ज्योतिष में या अन्य गूढ़ शास्त्रों में रुचि बनाकर रखिए, क्योंकि आपके अष्टम स्थान पर केतु गोचर कर रहे हैं। जब गूढ़ विज्ञान के प्रति आपकी रुचि जागृत रहती है, आप उस दिशा में उस ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास करते रहते हैं, तो केतु बहुत अच्छे परिणाम देते हैं। और इसके लिए सबसे बेहतर है ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी, बहुत गूढ़ विज्ञान है, इसको जानने, समझने, पढ़ने का प्रयास करेंगे। केतु बहुत अच्छे परिणाम यहाँ पर रह कर देंगे, क्योंकि इस पूरे 2026 में 5 दिसंबर तक केतु आपके अष्टम स्थान पर रहेंगे। उपाय क्या करें? उपाय के लिए तो सूर्य भगवान को अर्घ देना, गायत्री मंत्र का जप करना है, तो हमें करना ही है। और ऊपर से भी सूर्य एक्लिप्स होंगे राहु द्वारा, तो उससे थोड़ा सा हम बच के रहें, हमें कोई उसका इन्फ्लुएंस ना प्राप्त हो, इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और दूसरा, हनुमान जी की आराधना, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आपके लिए बहुत फायदेमंद है। और लक्ष्मी नारायण की भी उपासना हो जाएगी। जो योग बन रहा है आपके धन स्थान पर, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, श्री सूक्त का पाठ आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। वीडियो के यहीं विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ हो, कृपा करके इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करके उनको भी इसका लाभ दीजिए। कमेंट में जाकर जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए, और प्लीज़ अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। जय जय सिया राम।